हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ब्रजेश गर्ग फ्रॉम द रावल पब्लिक स्कूल। तो आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 वी आर स्टार्टिंग टुडे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। तो इस स्लाइड्स में हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यू टर्मिनोलॉजी, यानी इलेक्ट्रिसिटी और उससे मिलती जुलती कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सबने देखा होगा फैन, बल्ब, टीवी, रेडियो, इन सबको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है। रियलिटी में हम अब घरों में देखते हैं क्या चलता है इनसे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि फैन को चलाना, बल्ब को चलाना, टीवी को चलाना, रेडियो को चलाना, हम इसको इन सबको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो हम इस चैप्टर में आगे चल के देखेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, बल्ब है और एक आपका फैन दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक में आपका रेफ्रिजरेटर दिखाया हुआ है इन्होंने, दे आर यूजिंग रेफ्रिजरेटर हेयर एंड दे आर यूजिंग टेलीविजन हेयर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस में कन्वर्ट करें यहाँ पे इसको, हीट में, लाइट में या मोशन में। जैसे कि बल्ब वाले केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी में। फैन में हम किस में कर उसे मोशन में, जैसे कि फैन हमें हवा दे रहा है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में हम देखेंगे कि टेलीविजन है तो हमारे पास वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, डिस्प्ले की फॉर्म में सामने आ रहा है, डिस्प्ले पिक्चर्स आ रही है हमारे सामने। इसके अलावा हम क्या नाम है, टीवी है हमारे पास, तो हम टीवी में गाने भी सुन सकते हैं। रेडियोज़ होते हैं उसमें भी हम गाने सुन सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर माइक्रोचिप्स होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्टली हीट और लाइट और मोशन वाले में नहीं करते, जबकि जिसमें ऐसा किया जाता है उन्हें हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं कि किस किस हम चीज़ों को इस चैप्टर में आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ मेटालिक वायर, इट इज सेड दैट द करंट कंडक्टर हैज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा, वो कंडक्टर कौन सा है, मेटालिक कंडक्टर है, उसमें फ्लो करेगा तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्यों होगा, किस वजह से होगा, वो हम अभी आगे चल के देखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से जनरेट होता है, सेल्स और बैटरी की वजह से। जैसे आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च के अंदर आप क्या लगाते हो, सेल लगाते हो। टॉर्च की वजह से फिर टॉर्च ग्लो करती है, तो वो बैटरी या सेल लगाने से आप क्या कर देते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्विच क्या होते हैं, स्विच अपने घरों में आपने स्विच देखा होगा, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। तो वही ऑन का मतलब है कि सर्किट मेरा क्लोज्ड है, मतलब सर्किट मेरा काम कर रहा है, उसमें करंट प्रॉपरली फ्लो कर रहा है। अगर स्विच ओपन है तो उसमें करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, यानी सर्किट ब्रेकआउट है और वो आगे चीज ऑन नहीं होगी, चलेगी नहीं। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट एंड अ कॉन्टिन्यूस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है, कॉन्टिन्यूस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। यानी इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से फ्लो करेगा किसी भी पाथ के अलोंग, तो वो पाथ ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। करंट डज नॉट फ्लो व्हेन द पाथ इज ब्रोकन। अगर हमारा जब भी पाथ, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं करंट, अगर वो पाथ ब्रोकन होगा तो हमारा करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अ स्विच मेक्स एंड ब्रेक द सर्किट इनसाइड अ टॉर्च। स्विच जो होता है हमारे पास वो ऑन भी कर देता है, ऑफ भी कर देता है, मतलब पाथ को क्लोज भी कर सकता है और ओपन भी कर सकता है। तो स्विच का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। नाउ वी विल डिस्कस द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, तो अब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में से जितना चार्ज फ्लो करेगा, एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया में जितना चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज के रेट को, उस चार्ज को हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, टाइम पे। क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, एक सेकेंड में एरिया में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको यहाँ पे क्या वर्ड बोलते हैं फिजिक्स में, रेट वर्ड लगा देता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज अपॉन टाइम, ये टर्म हमारी क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो कौन बताएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट बताएगा।
ठीक है। तो अंटिल द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर किया था, जैसे कि हम एग्जांपल जानते हैं प्रोटॉन। तो हमने सिर्फ उन्हीं के रिस्पेक्ट में करंट की डायरेक्शन को समझा था। हमने ये माना था कि डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएगी। अब सवाल है बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हैं, वो हम अभी आगे स्लाइड्स में सिंबल उसका देखने वाले हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हमने ये माना कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है इन रियलिटी। लेकिन रियलिटी में जो करंट है वो किसकी वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। करंट इज फ्लो ऑफ, करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हमने क्या नाम बोला था, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट उसके अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है।